नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के हिंदूपुर जबरगंज बाजार के समीप अनग मस्टपम में समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान मान स्तंभ सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और संविधान मान स्तंभ सम्मान बचाने का संकल्प लेते हुए जन जन तक लोगों को जगाने की बात कही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मान सिंह यादव पहुंचे। मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में देश प्रदेश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के साथ साथ गरीब, दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ छेड़छाड़ कर संविधान की विचारधारा को खत्म करने का काम कर रही है, जिसको बचाने के लिए सभी को संगठित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 में प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम करेंगे। इस मौके पर प्रमुख रूप से मंच पर नरेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव राजू पासी, उपाध्यक्ष अंबेडकर वाहिनी पप्पू लाल निषाद, जिला अध्यक्ष यमुनानगर ओपी सिंह पटेल, उपाध्यक्ष यमुना पार के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संविधान आज खतरे में है। वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछड़ी जातियों, दलित अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और आज 69,000 की भर्ती इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज आरक्षण वहां खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का फैसला किया है जी। तो हम ये चाहते हैं कि आज हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण हमारा, जाति जनगणना करा दी जाए और जितना भी जिसका हक हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस बात से हम लोग सहमत हैं। और हम जब तक यह सरकार नहीं मानेगी तब तक हमें संघर्ष करते रहेंगे और संविधान की रक्षा के लिए हम संकल्प लेते रहेंगे। परिचय बता दीजिए। मैं नंकेश बाबू, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। देश के अंदर संविधान तो लिख दिया था, संविधान को भारत देश में राज करने वाले लोगों को संविधान सौंप भी दिया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से देश के अंदर लागू नहीं किया जा रहा था। मैं नमन करूंगा बहुजन समाज के अंदर राजनैतिक और सामाजिक चेतना पैदा करने वाले महामानव मान्यवर कांशीराम साहब को। उन्होंने बहुजन समाज के अंदर संविधान के प्रति और इस देश के अंदर तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया। लेकिन पिछले 2 दशक से मान्यवर साहब के अस्वस्थ हो जाने के बाद फिर उनको इस यहाँ से उनका परिनिर्वाण हो जाने के बाद बहुजन मूवमेंट रुक सा गया था। बहुजन मूवमेंट एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः आभारी हूँ और धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने उस बहुजन मूवमेंट को फिर से धार दिया है। उन्होंने बहुजन के शब्द को बदल करके उन्होंने जो ये पीडीए दिया है, हम लोग उनको पीडीए का महानायक कहते हैं। जो मान्यवर कांशीराम साहब का मूवमेंट था, बहुजन समाज के आगे बढ़ने का रास्ता था, वही उन्होंने पीडीए शब्द दे करके उन्होंने आज एक नई क्रांति पैदा कर दी है, नई बहुजन समाज के अंदर नई रोशनी देने का काम किया है। इसलिए मैं आभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है और ये माना है कि निश्चित तौर पर उसमें जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है और जो आरक्षण की बात की जा रही है उसको लेकर क्या करना? देखिए, जो 69,000 का मामला है वो एक बड़ी संख्या वाली नौकरी थी। शिक्षक हमारे साथी जागरूक थे, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ लिया। यहाँ हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको इस लड़ाई में न्यायपालिका के माध्यम से उनको इस मामले में उनकी विजय हुई। मैं न्यायपालिका को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस देश और प्रदेश से जब ये आरक्षण खोर और लोकतंत्र और संविधान में आस्था न रखने वाली सरकार हटेगी और जांच होगी, तो ये शिक्षक नहीं, जितनी भर्तियां इन्होंने किया है उन सभी भर्तियों में आप समझिए कि इनको पक्षपात की मिलेगी। अच्छा, आरक्षण को लेकर के आरक्षण क्यों जरूरी है और कैसे इसकी बात हो? देखिए, आरक्षण जरूरी इसलिए है और जिन समाज को आरक्षण मिल रहा है, खास तौर से दलितों और पिछड़ों को आरक्षण इसलिए जरूरी है कि उनका सामाजिक रूप से बहुत अपमान किया जाता है। क्योंकि जब सामाजिक रूप से उनका अपमान किया जाता है तो इसलिए आरक्षण जरूरी है कि उनको थोड़ा सा आर्थिक समृद्धि मिलने का मौका मिलेगा।
आरक्षण से लोगों को नौकरी मिल जाती है, आरक्षण से लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाता है, आरक्षण से लोगों को तमाम डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कलेक्टर भी बनते हैं, एसपी भी बनते हैं, कप्तान भी बनते हैं। वहीं आरक्षित सीटों पे हमारे समाज के लोग विधायक और सांसद भी बनते हैं। तो देखिए, आरक्षण से फायदा ये होता है, बाबा साहब ने कहा था ये आरक्षण कोई खैरात की चीज नहीं है, ना तो ये आरक्षण हमारे आपके आर्थिक समृद्धि का रास्ता है। बाबा साहब ने कहा था ये जो आरक्षित वर्ग के लोग आगे जा करके ये अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आरक्षित वर्ग से जो लोग भी हमारे आगे जाते हैं आरक्षण के कोटा से, वो समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज को नया रास्ता देते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। मैं राजू पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर। क्या किस तरीके की जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पे हमला कर रही है, संविधान को कमज़ोर कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला। जाहिर सी बात है कि संविधान को कमज़ोर ना होने दिया जाए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के सभी ज़िलों में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया है और वहीं से संविधान मान स्तंभ स्थापित करने के बाद ये ऐलान किया गया कि ये प्रदेश के सभी विधानसभाओं में, टाउन एरियाओं में, हर जगह गोष्ठी के माध्यम से हम बताएंगे कि संविधान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर कर रही है और किस तरीके से हम संविधान बचाएं। तो इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर मान सिंह यादव, MLC इलाहाबाद झांसी का। तो भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर कर रही, जिस तरह से नौजवानों को संविधान के प्रदत्त, गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी संविधान के बल पर बड़ी कुर्सियों में जा रहा था, उसको लेटर एंट्री के माध्यम से आज वो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया तो आज वो उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से ये हमारा जन जागरण जो अभियान है, आज ये कचना विधानसभा में है, कल मेधा विधानसभा में है, लगातार अनवरत सेक्टर और बूथ तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। हे पिछड़े दलित समाज के भाइयों, जागो और भारत के संविधान को बचाने का काम करिए। अमरनाथ सिंह मौर्य, एक पूर्व प्रत्याशी 51 फूलपुर लोकसभा फूलपुर। प्रकट करता हूँ अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम संविधान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उन्होंने निर्णय लेकर के पूरे प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में संविधान की प्रस्तावना को संविधान मान स्तंभ के रूप में स्थापित कराया। उसी संदेश को लेकर हम लोग विधानसभा वार जा रहे हैं और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने अपने नेता के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया है कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जिस स्तर तक लड़ना पड़ेगा हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। संविधान के साथ जिस तरीके छेड़छाड़ करें उसको लेकर के क्या कहा? आज करछना विधानसभा में संविधान मान स्तंभ स्थापना की समारोह की गई है। अपने कार्यकर्ताओं को संविधान को लेकर के बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यालय में संविधान स्तंभ की स्थापना इसलिए किया है क्या देश और प्रदेश में देश की सरकार, प्रदेश सरकार को संविधान मिटाना चाहती है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।